Hello everyone, welcome to Trick Clubs. My name is Saurabh Siddharth and I am a maths teacher in Bihar Government School. आज का वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनका भी सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3.0 में हो गया है और उनका अभी देखें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी आ चुका है। 6 to 8 हो या 9 10 हो 11 12, तो सबका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ चुका हुआ है। भले ही 9 10 11 12 का भी रिजल्ट नहीं आया है, वो मोस्ट प्रोबेबली लोग बता रहे हैं कि 5 दिसंबर तक आप लोग का आ जाएगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ट्रेनिंग डिटेल्स, मतलब ट्रेनिंग में क्या क्या होगा और किस चीज़। कंप्लीट ट्रेनिंग का जो पूरे 15 दिन का ट्रेनिंग रहेगा आपका, और इसके अलावा स्कूल से जो टैग करेंगे तो A to Z चीज़, कितना सैलरी मिलता है, कब से मिलता है, और तो ये सब डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अभी आपका क्या है कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। किस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग जब फॉर्म भर रहे होंगे तो प्रेफरेंस दिए होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस दिए होंगे कि, तो सबसे पहला चीज़ तो ये होगा कि आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट का अलॉटमेंट कैसे होता है, तो देखिए, मेरा जो था अलॉटमेंट हुआ था वो फर्स्ट चॉइस ही अलॉट कर दिया गया था। नंबर के बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट का अलॉटमेंट होता है और सीट के बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट का अलॉटमेंट होता है। अगर सपोज़ आप जो फर्स्ट चॉइस दिए हैं, सपोज़ पटना दिए हैं फर्स्ट चॉइस, और पटना में सीट अगर ज़्यादा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो अगर आपका रैंक नंबर भी ज़्यादा है तो नो डाउट आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पटना ही मिल जाएगा। तो या आपका हो सकता है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट को दिए आपके नंबर भी कम है और उसमें सीट भी कम है, तो हो सकता है सेकंड प्रेफरेंस दे। तो ये तो रहा आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट। तो मार्क्स बेसिस पे जनरली होता है यहाँ पे और सीट पे। तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जैसे ही हो गया तो आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो जिस वहीं पे आपको जाना पड़ेगा, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और उसका जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि एक दो जगह वेन्यू बना रहता है कि वहाँ पे चलता है, और वो आपको पता चल जाएगा। और उसके अलावा जैसे कि उस जगह पे जाना पड़ेगा आपको। और अब आपको क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लेके आना है, तो ये भी जान लीजिए। अ, बहुत, जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए हुए थे फॉर्म भरते टाइम में, तो बेसिकली वही डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डिमांड होता है। अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भर के नहीं लाना है, ज़रूरी नहीं है। भले ही जो, मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि 6 7 ही डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड किए होंगे, फॉर्म भर रहे होंगे। पहला चीज़, 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, जो भी आप पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड किए होंगे। फिर 12th का मार्कशीट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, तो कुछ आप जो भी अपलोड किए होंगे, है ना। उसके अलावा आपका जो भी ग्रेजुएशन होगा तो उसका फाइनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो आप अपलोड किए होंगे फॉर्म भरते टाइम में, तो वो चीज़ें हो गया। अब ये नहीं कि एक एक सेमेस्टर वाइज पूरे मार्कशीट आपको ज़रूरत है। फाइनल जो आपका रहता है वही आप अपलोड करते हैं 1 पेज, और वही चाहिए वहाँ पे। अब ये नहीं कि कोई इंजीनियरिंग किए हुए हैं उसके 8 सेमेस्टर के मार्कशीट है तो वो 8 सेमेस्टर के मार्कशीट, तो ये नहीं, आपका फाइनल जो डिग्री होता है उसी का चाहिए। और वही आप लोग अपलोड भी किए होंगे, जैसे कि फाइनल डिग्री और फाइनल एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट आता है, तो वही चाहिए। और इसके अलावा तो ये हो गया 10th 12th, उसके बाद से ग्रेजुएशन। इसके बाद से आप अब जो अपलोड किए होंगे वो बीएड किए होंगे, तो बीएड का जो फाइनल मार्कशीट है वो चाहिए, सेमेस्टर वाइज नहीं चाहिए। और जो चारों सेमेस्टर का एक साथ जो आता है वो फाइनल मार्कशीट या डिग्री जो अभी आप लगाए होंगे। तो उसके अलावा सीटेट का जो मार्कशीट है वो, और सीटेट का एक सर्टिफिकेट भी आता है, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर से। तो वो उसका भी आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, जो अगर आप अपलोड किए होंगे तो। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना। तो ये सब चीज़ें तो आप जनरली अपलोड किए होंगे। और अभी आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो डाल के आप लॉगिन कर लीजिएगा, और हो सके 2 4 दिन के अंदर में ही आप लोग का वाटर मार्क लग के आ जाएगा। जैसे गोल सा वाटर मार्क आपके डॉक्यूमेंट्स पे वो लोग कर देंगे, और वही वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट्स का आपको प्रिंट आउट लेना है। और उसका आप क्या कीजिएगा, जैसे कि आप सपोज 6 7 जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए थे,
तो उसी का आपको बस प्रिंट आउट ले लेना है। और प्रिंट आउट आप कैसा भी ले सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट ले लीजिए, कलर ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए। और उसको 2 फाइल, और फाइल कैसा होना चाहिए, जैसे कि 10 रुपये का जो फाइल आता है, जो ट्रांसपेरेंट फाइल आता है, जो आप बंद कर दीजिए, तो बस वही फाइल, ये नहीं कि बहुत हार्ड मोटा। तो वो फाइल में आपको जो वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट है बस उसको रख देना है। और वैसा आपको 2 फाइल आपको देना पड़ेगा पहले दिन। कहाँ पे? जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर है वहाँ पे। तो उसमें आपसे एक्स्ट्रा, जैसे वाटरमार्क वाला अलावा कि एक्स्ट्रा लोग क्या करते हैं कि आप बैंक का जो है पासबुक का जो फर्स्ट पेज है वो, और एक कैंसिल चेक लगा दीजिएगा उस पर। चेक पे क्रॉस ऐसे लिख के और कैंसिल लिख दीजिएगा। तो वो चीज़ आपको चाहिए उसमें। और कैंसिल चेक के अलावा, जैसे कि बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि सर दूसरे बैंक का चलेगा कि नहीं चलेगा, तो देखिए वहाँ पे ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं रहता है कि आप एसबीआई का ही लगाइए। लेकिन जनरली जो लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो जाते हैं, तो उन सब का आप देखिएगा मोस्टली 99% या 95% लोगों का तो एसबीआई में ही अकाउंट होता है। तो आप लोगों का नहीं है तो खुलवा लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं रहेगा, दूसरे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। लेकिन वहाँ पे प्रेफरेंस, मतलब लोग जनरली सब लोग खुलवा ही लेते हैं। तो वो चीज़ तो हो गया। और फोटो आपका, तो वहाँ पे आपका लगभग, मतलब 4 फोटो या 5-6 फोटो ही 4 फोटो मान के चलिए, पहले दिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इसके अलावा आपको एक परमानेंट मार्कर ले लीजिएगा वहाँ से। आप परमानेंट मार्कर की फाइल के ऊपर में आपको नाम लिखना रहता है। जैसे कि नाम लिखना रहेगा, बीपीएससी का जो रोल नंबर है, किस सब्जेक्ट की टीचर है, मैथ साइंस सोशल साइंस, तो ये सब आपको फाइल पे वो लिख देना रहता है। तो ये सब हो गया। बाकी यही बता ही दिया आपको एक बार। 10-12 मार्कशीट, बीएड, सीटेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का पासपोर्ट फोटो, वो 2 फाइल में रख के आ जाइएगा। तो आपका वो सब वहाँ जमा कीजिएगा। इसके अलावा आपका क्या होगा कि एक थंब इम्प्रेशन भी होता है। और उस और वो जैसे मैच करेंगे आपका, जैसे कि आधार से, तो आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो लेके आइएगा। क्योंकि उस पर क्या होता है कि ओटीपी जाता है आपका। तो ओटीपी जाएगा और आपका जैसे कि वेरीफाई हो जाएगा वहाँ से, तो कि आप ही जेन्यून कैंडिडेट हैं जो फॉर्म वगैरह फिल किए वहाँ सेंटर से। और वहाँ पे अलग अलग काउंटर बना रहता है। तो तो वहाँ पे अलग अलग काउंटर बना रहता है। तो वहाँ पे आपके जैसे देखिएगा तो हर जगह एक पेपर पे लिख के साटा रहता है कि किस क्लास का कहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। तो उसी लाइन में आपको लग जाना है। और आप जाइएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली मुश्किल से हम मान के चलिए 10-15 मिनट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। और जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे होगा, उसके बाद से वो लोग क्या करेंगे कि आपके फाइल पे पीछे या एक लेटर बना के आपको देंगे वहीं पे। और एक लेटर प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे, और वहाँ पे लिख देते भी हैं, उसी लेटर के बैक साइड में लिख देंगे। तो उस लेटर के बैक साइड में क्या लिखेंगे कि किस ट्रेनिंग सेंटर पे आपको जाना है। तो यहाँ पे जनरली 2 तरह का होता है। जैसे कि क्या हुआ था कि मेरा जब काउंसलिंग हुआ था तो मैं 1-2 दिन के लेट पहुँचा था, क्योंकि मैं बिहार में था ही नहीं, बिहार से बाहर था। तो वहाँ से आने में, मतलब मैं किसी और काम में था, तो मतलब 1-2 दिन लेट में आया था काउंसलिंग कराने। 26 से चल रहा था, मैं लगभग 28 को आया था। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं कि पहले दिन ही आके आपको काउंसलिंग करा देना है, या वो आप 2-3 दिन के बाद भी करा सकते, मतलब कि जो शेड्यूल है उसमें करा सकते हैं, तो टाइम मिलता है। तो उसमें क्या हुआ था कि जो पहले जो आके करा लिए थे ना, तो उनको स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग वाला जो मिल गया था, जिसको बोलते हैं ये लोग अलग अलग डाइट है, बाइट है, पीटीसी वगैरह। तो वहाँ पे क्या रहता है, ये सब में क्या होता है कि आपको रहना भी रहेगा और खाने का भी सुविधा रहता है वहाँ पे। जो पहला जो होता है रेसिडेंशियल ट्रेनिंग, तो आपको जैसे ही काउंसलिंग हुआ उसके पीछे सेम डे, मतलब कभी कभी क्या होता है रात हो जाता है, जैसे मेरा होते होते बहुत लेट हो गया था, तो मेरा रात हो गया था। तो जनरली लोग क्या कर रहे थे कि उस दिन सेम डे तो नहीं जा रहे थे बहुत लोग। तो जिनका लेट हो गया था, जो बाहर वगैरह के थे लोग सब थे, तो वो लोग क्या, होटल लेके आपको एक रात रुकना पड़ जाएगा। अगर या कभी कभी क्या होता है कि आपका जल्दी काउंसलिंग हो गया सुबह के टाइम पे 2-3 बजे तक, तो वो लोग आसपास का अगर सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुआ आपको, तब तो आप कभी भी चले जाइए, शाम को रात को कभी भी जाइए, आप वहाँ पे चले जा सकते हैं।
अगर दूर दराज का कोई इंटीरियर गांव में अगर जहाँ पे थोड़ा दूर भेज दिया 30-35 किलोमीटर जो ट्रेनिंग वाले एरिया में, तो वहाँ पे जाने में लेट हो जाता है और लोग रात में शहर स्टेशन के आसपास रुक जाते हैं, कल से जाके वहाँ पे चले जाते हैं। तो और उसके अलावा मोस्टली होता ये है कि सेम डे ही लोग चले जाते हैं वहाँ पे और जाके वहीं पे रुक लिए। और अब वहाँ पे जैसे कि आपको एक लेटर बना के दे दिया, आप पहला चीज़ कि आप वहाँ चले गए कहाँ पे, जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, रहना भी है, खाना भी है, और वहाँ पे ट्रेनिंग जो होगा डाइट होता है और पीटीसी, तो अलग अलग ट्रेनिंग होता है। तो जैसे ही आप जाइएगा वहाँ पे तो आपको एक फॉर्म देंगे वहाँ पे, और फॉर्म में आपसे सब फिलअप कराएंगे, आपका नेम, पेरेंट्स नेम, मोबाइल नंबर वगैरह, जो भी चीज़ है, आप किस सब्जेक्ट के टीचर वगैरह हैं, ये सब एक आधार कार्ड का जीरोक्स लेके और आपको एक रूम का चाबी दे देंगे। और रूम का चाबी जैसे कि आपका रूम का जो भी चाबी अलॉट हो जाता है और आप अपना रूम में जाके आराम कीजिए। और एक रूम में लगभग 2-3 लोग रहते हैं, है ना। मेरे रूम में तो एक, हाँ, मेरे रूम में लगभग 4 लोग आ गए थे, हाँ। तो किसी किसी में 4 भी आ जाते हैं और किसी किसी में 3-2, मतलब 2, मोस्टली 3-4 रहते ही हैं सब में। तो वैसे ही रहेगा। और ट्रेनिंग में आपका यही रहेगा कि जैसे कि सुबह सुबह आपको एक रूटीन बता देंगे, जैसे ही जाइएगा तो एक तो ग्रुप बोलेंगे, ग्रुप से ऐड हो जाइए, व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा और उस पर वो लोग मैसेज करते रहेंगे कि आप इतने बजे आ जाइए, यहाँ क्लास है। तो ट्रेनिंग का जनरली ऐसा रहता है कि वो लोग पहले आपको 5 बजे से ही लोग बोलते हैं योगा वगैरह क्लास के लिए बुलाते हैं, और फिर उसके बाद से आपका ब्रेकफास्ट वगैरह सब वहीं पे रहता है, हॉस्टल में आपका नाश्ता खाना सब चीज़ रहेगा। तो उसका कोई भी पैसा वैसा आपको देना नहीं पड़ता है, वो सब उनके तरफ से ही रहता है ट्रेनिंग। कहीं 1 रुपया उन सब में आपको देना नहीं है पहले जगह जहाँ पे ट्रेनिंग आपका होगा। और इसके अलावा जैसे कि आपका शेड्यूल यही रहता है कि सुबह में योगा होता है, और इसके अलावा नाश्ता वास्ता 7:30-8 बजे नाश्ता हो जाएगा, फिर आपको क्लास के लिए 9 साढ़े 9 तक बुलाएंगे, क्लास शुरू होगा। और फिर क्लास होता है बीच में, फिर 12-1 बजे 1 बजे के आसपास लंच हो जाता है, वापस से आपका फिर शाम में फिर टी ब्रेक वगैरह होता है, एक बार दिन में भी टी ब्रेक होता है। फिर क्लास मतलब आपका 6 बजे तक आसपास में क्लास चलते रहता है, 6 साढ़े 6 तक क्लास चलता है। तो क्लास ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे चीज़ें पढ़ाएगा, वहाँ पे बहुत सारा रॉकेट साइंस एकदम पढ़ा रहा है, वैसा कुछ नहीं रहता है। वो एक तरह से आपका मतलब टाइम पास ही रहता है, वो एक फॉर्मेलिटी रहता है। और उससे ज़्यादा आप लोग जब एग्ज़ाम निकाल के आ रहे हैं तो वो सब चीज़ आपको पता ही होगा। तो कुछ ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत सारा आपको पढ़ाएगा। और एक फॉर्मल ट्रेनिंग रहता है, उसमें आपको ट्रेनिंग में बेसिकली चीज़ें बताया जाता है, जैसे कि अ, आप जो पढ़ के बीएड में जो पढ़े होंगे या सीटेट की तैयारी की, एनईपी क्या होता है और 2020 क्या है, और फिर जो जो स्कूल में जो चीज़ें होती हैं उसके रिलेटेड बात किया जाता है। जैसे कि अ, अभी जो चलता है, जैसे एक्स्ट्रा क्लास वगैरह होता है, जैसे अभी मिशन दक्ष के बारे में, हम लोग के टाइम में जो दक्ष क्लास चलता था, जैसे एक्स्ट्रा बच्चे रुकते, तो इन सब के बारे में चर्चा वो लोग करते हैं कि दक्ष क्लास हो गया, मीना मंच हो गया, या स्कूल में अलग अलग तरह के जो एक्टिविटी है, या मतलब एक जनरल बातचीत होता है थोड़ा, अपने आप को आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। और ट्रेनिंग में जैसे कि ये सब चीज़ें होती है। आ, बहुत लोगों को जिसको गाना गाना है गाना गा सकते हैं, जिनको डांस है, जिसके अंदर कोई भी हिडन टैलेंट है आपके अंदर में, तो वहाँ पे आप वो पूरा मौका मिलेगा आपको। जैसे कि कुछ भी आपको दिखा सकते हैं, आपको जो आता है, गाना है, डांस है, सिंगिंग है, कॉमेडी है, शायरी, शेरो शायरी, जो तो वो सब चलते रहता है आपका, वही सब ज़्यादा चलता है। और ट्रेनिंग तो फॉर्मल थोड़ा बहुत होता ही है, मतलब कि कुछ पढ़ाई लिखाई, तो मेन यही सब बातें चलते रहती है। और टीचर लोग भी गाना गाते रहते हैं, जो आते हैं ट्रेनर सब भी गाना सुनाते हैं। और यही सब होता है ट्रेनिंग में। और बेसिकली यही सब बताया जाता है, बच्चे उच्चे को थोड़ा पढ़ाना वढ़ाना कैसा है, मारना पीटना नहीं है, यही सब उनको किस तरह समझाना है। और उसके अलावा आपसे सैलरी वैलरी सब ये सब डिस्कस करेंगे, क्या मिलता है नहीं मिलता है, छुट्टी वगैरह बताते रहते हैं वो लोग, कितना छुट्टी मिलेगा क्या मिलेगा, तो यही सब चीज़ें ट्रेनिंग में रहता है। और
इसके अलावा आप लोग को कुछ सामान आपको लेके भी आना, जैसे दूर से आ रहे हैं तो एक दो चीज़ ध्यान रखिए कि आपको गद्दा वद्दा तो वहाँ पे मिलेगा ट्रेनिंग सेंटर पे। और हमारे सेंटर पे क्या था, गद्दा भी था और मच्छरदानी वगैरह जो होता है, नेट वगैरह होता है, वो सब भी मिलता है। लेकिन फिर भी आप एक ऑल आउट वगैरह लेके आइएगा। और इसके अलावा ये बाकी आपको तो सब मिलेगा, बेडशीट वगैरह सब देगा, तकिया वकिया सब जगह रहता है। A to Z बस एक ऑल आउट रख लीजिएगा, मच्छर काटता है। और कभी कभी कई सेंटर में मच्छरदानी वगैरह नहीं है तो मच्छर रहेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है एक ब्लैंकेट, मतलब कंबल एक आप लेके आइएगा। कंबल भी हालांकि रहता है वहाँ पे, लेकिन उसमें ये होता है ठंड का टाइम है। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम लोग नहीं ले गए तो दिक्कत हो रहा था, वो चीज़ आप याद से रख लीजिएगा। एक केटल होता है जो पानी गर्म करने का, वो रख लीजिएगा, क्योंकि जो ठंड का टाइम है और सुबह सुबह नहाना पड़ेगा। तो टंकी का पानी एकदम ठंडा बर्फ़ रहता है उसमें नहाने में। और हम लोग का जो ट्रेनिंग वही दिसंबर में आए थे, तो उसमें ठंड बहुत रहता है, तो उसमें आपको पानी गर्म करने के लिए या इवन पीने का पानी भी बर्फ़ रहता है, तो वो बहुत दिक्कत होता है। तो वो आप कोई सा भी आप जो पानी गर्म करने का एक केटल होता है ना, तो वो साथ में ज़रूर लेके आइएगा। और जिनको गर्म पानी भी सुबह में पीना है या वैसे भी नॉर्मल नहाने वहाने के लिए भी आप अपने रूम में, जैसे कि वो आपके पास होगा या नहीं होगा तो ले लीजिएगा, कि वो ज़रूरत पड़ेगा। इसके अलावा अ, आपका बाकी ताला वगैरह एक रख लीजिएगा रूम में, क्योंकि ताला वो देता नहीं है। और तो यही सब चीज़ है। बाकी बाकी सब चीज़ आपको रहेगा वहाँ पे। और खाना भी आपका सब चीज़ रहता है, मतलब खाना ऑन एन एवरेज, मतलब मेरे हिसाब से मीडियम रहता है। ये नहीं कि आपको बहुत ही अच्छा दे रहे हैं या बहुत बुरा भी नहीं देता है, एक मीडियम खाना आपको मिलता है। वेज नॉन वेज सब मिलता है। और जो भी है, जो वेज हैं तो उनको पनीर बन जाएगा, और जिस दिन नॉन वेज वाले हैं तो उनके लिए चिकन वगैरह ये बन जाता है। तो ये सब रह गया। और बाकी ट्रेनिंग ऐसे ही रहता है। और ज़रूरी नहीं है कि, देखिए हम लोग के टाइम में जो क्लियर बात है कि सब बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक क्लास करिए ही। बहुत लोग क्या, वहाँ पे एक अटेंडेंस सीट आता था तो ग्रुप बन जाता है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे हैं आपके फ्रेंड वगैरह कुछ बन ही जाएंगे वहाँ पे। तो वो लोग क्लास कर रहे हैं तो आपको मैसेज कर दिए, तो आपका जब अटेंडेंस लगने लगा तो आप चले जाइए वापस। तो हर क्लास अगर आपको ठीक लग रहा है तो कीजिए, नहीं तो मतलब मोस्टली जो मेरे टाइम में ये था वो मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि अगर मान लीजिए 70-80 बच्चे हैं तो उसमें 25-30 बच्चे तो रूम में सो ही रहते थे। तो अब हम लोग के रूम में भी वैसे ही थे, जो लोग हम लोग जो मतलब कि हमेशा रेगुलर क्लास में नहीं बैठते थे। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बैठे रही जाए क्लास में, वो आपके मर्जी है, जब भी जाइए। और बाकी वो लोग बोलते हैं कि आइए, और कभी कभी आप वो सब स्किप कर सकते, बंक कर सकते हैं। वो कंपलसरी नहीं है, वो आपके ऊपर है उसमें कितना आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यही सब चलेगा उसमें। तो यहाँ से जब ट्रेनिंग सब हो जाएगा आपका, और वहाँ पे गेम्स वगैरह थोड़ा बहुत तो जहाँ भी रहता है तो लोग खेलते रहते हैं, अपना अलग अलग चीज़ें रहती है वहाँ पे। और एक पूरा मौका मिलेगा आपको वहाँ पे, अपने अंदर का जो भी हिडन टैलेंट है उनको आप दिखा सकते हैं लोगों के सामने। जैसे हमारे टाइम में म्यूजिक टीचर भी आए थे, डांस टीचर भी आए हुए थे। जो कोई कथक सीख के आया था तो वो कथक का डांस कर रहे थे, कोई म्यूजिक था, सिंगिंग वगैरह, तो एक से एक सिंगर आए हुए थे सब लोग। तो अलग अलग थे, तो वो सब आप कुछ भी प्रस्तुति कर सकते हैं अगर इंटरेस्ट है तो आपका। तो यहाँ से तो हो जाएगा ट्रेनिंग का। अब जैसे कि ये 15 दिन का ट्रेनिंग ख़त्म हो गया। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया कि फ़ोटो आप ज़रूर रखिएगा, मतलब 25-30 फ़ोटो रख लीजिएगा। क्योंकि भले ही वहाँ दो चार पर आए, मतलब 20 फ़ोटो तो रख ही लीजिएगा कम से कम, बाद में ही मांगते रहेगा आपसे कहीं ना कहीं दो चार, तो कम से कम 15-20 फ़ोटो तो एटलीस्ट रख लीजिएगा। इसके अलावा आपका, हाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, आपका कोई पैसा नहीं मिलता है ये ट्रेनिंग वगैरह का। जो सबसे पहले आपको जो यहाँ हॉस्टल वाले ट्रेनिंग में मिला, तो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो ये 15 दिन का जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होता है उसके बाद से आपको एक वो लोग टैग कर देते हैं, एक BRC से, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर बोलते हैं, जैसे जनरली BRC जो सेंटर होता है ना ब्लॉक में ही रहता है। तो वहाँ से आप लोग को टैग कर मतलब BRC में आपको भेजेंगे। टैग तो स्कूल से करेंगे। ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद रेसिडेंशियल जो ट्रेनिंग था जिसमें हॉस्टल वगैरह सब मिला हुआ था, वो जब 15 दिन का कंप्लीट हो जाएगा
तो आपको वहाँ से विरमित कर दिया जाता है। मतलब आप वहाँ से कंप्लीट आपका हो गया तो एक दूसरे जगह आप चले जाते हैं, और वहाँ पे आपको भेजेंगे बीआरसी में। और बीआरसी वाले क्या करेंगे कि आपसे सब जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब जमा करवा लेंगे। जो भी फोटोकॉपी एक सेट रख लीजिएगा, हाँ एक या दो फाइल आपसे जमा करवा लेंगे वहाँ पे। और वो सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रख लेते हैं, दो फाइल आपका। और इसके अलावा आपका जो भी वही सब चाहिए था, पाँच छः डॉक्यूमेंट जो था वो सब रख लेते हैं दो फाइल में। और बीआरसी वाले क्या करते हैं कि आपको एक दिन का टाइम लेंगे और वो लोग आपका एक लिस्ट बना देंगे और आपको नियर बाई स्कूल में सब में टैग कर देगा वो लोग। और नियर बाई स्कूल में जैसे कि मेरा क्या था कि जो मेरे घर से नज़दीक स्कूल था तो हम उनको बोल दिए थे कि तो वो स्कूल में ही मुझे अलॉट कर दिया था वो लोग, उसी स्कूल में टैग कर दिया था। तो आप लोग यही प्रेफर कर सकते हैं कि जो बाहर से आ रहे हैं तो शहर के स्टेशन स्टेशन के आसपास या शहरी क्षेत्र में जो स्कूल हैं तो उन सब में उनको थोड़ा बोलिएगा कि सर जो मेरे, क्योंकि ये रहता है ना कि दिक्कत क्या होता है कि वहाँ तो आपका रेसिडेंशियल ट्रेनिंग हो गया। अब ये जो स्कूल जो टैग किया जाएगा ना, तो कई बार क्या होता है कि स्कूल आपका पूरा इंटीरियर में है, गाँव में दूर दूर दराज। अब उसके स्कूल से आपको टैग कर दिया। अब वो स्कूल शहर से समझ के लिए कि 20-25 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर, तो वहाँ रहने का बड़ा दिक्कत हो जाता है, आपको रूम नहीं मिलता है ढंग का। और ये सब चीज़ें होता है, तो कोशिश यही रहेगा कि आप उनको ये बोलिएगा, तो आप उनको ये बोलिएगा कि सर जो जंक्शन के जो शहर के आसपास आप थोड़ा पता कर लीजिएगा, तो वो सब स्कूल लेना प्रेफर कीजिएगा। बोलिए कि सर इसमें थोड़ा टैग कर दीजिए। तो उसमें ये फ़ायदा रहेगा कि आपको स्टेशन के जो जनरली आसपास हर जगह रूम मिल जाता है या होटल मिल जाता है, और रेसिडेंशियल इलाका वगैरह में या पता कर लीजिएगा। तो उन सब जगह को थोड़ा प्रेफर कीजिएगा ताकि आपको रहने वहने में दिक्कत नहीं रहे, और शहर के आसपास रहिएगा तो थोड़ा इजी रहेगा। तो ये तो हो गया स्कूल से आप जो टैग किया। तो और उस स्कूल में ये रहेगा कि आपको जैसे ही जाइएगा तो एक लेट एप्लीकेशन लिख के ले जाना पड़ता है। तो उस एप्लीकेशन में मतलब यही सब लिखना करता है कि मेरा ये नंबर था, वो सब चीज़ें, वो सब मैं बता दूंगा आपको बाद में कि क्या कैसे लिखना है। और ले जाइएगा वहाँ पे, आपका एक अलग से रजिस्टर बना देगा स्कूल में, और वहीं पे आपका अटेंडेंस वगैरह बनेगा दूसरे एक रजिस्टर में उन लोग का। और उसका भी कोई पैसा नहीं मिलेगा, वो लगभग भी आप मान के चलिए 15 दिन टैग किया रहेगा। हाँ वहाँ पे ये रहेगा कि आप बच्चों से इंटरेक्ट कीजिएगा, बच्चे से पढ़ाइएगा, जो उनका बुक्स वगैरह देखिएगा। और जो भी सब्जेक्ट है, और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता है कि आप कंटिन्यू क्लास लेते रहिए। और अ, मतलब आपको एक कोई प्रेशर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि हाँ बैठे कैसे हैं, ये सब चीज़ें आप एकदम इजी गोइंग रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। और तो ये आपका लगभग 15 दिन वहाँ से कंप्लीट जैसे ही होगा। और इसके बाद से आपको वहाँ पे अब एक चीज़ और है, मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे कि जो ट्रेनिंग रेसिडेंशियल 15 दिन का हुआ था, तो उसके बाद से जैसे ही स्कूल में जो टैग किया था ना, तो कुछ लोग क्या किए थे जो बाहर के थे, वो लोग के जैसे कि वो आप पे भी डिपेंड करता है और एचएम पे भी डिपेंड करता है आपके स्कूल के एचएम कैसे हैं। तो वो लोग क्या किए थे कि पैसा तो मिल नहीं रहा था, तो वो लोग छुट्टी वगैरह लेके अपने घर चले गए थे, यूपी वगैरह और भी दूसरे स्टेट से जो आए हुए थे। तो वो लोग चले गए थे, और फिर जब स्कूल का जब ज्वाइनिंग आ गया, मतलब बहुत लंबा नहीं लेकिन 10 दिन 8 दिन वो लोग घूम के आ गए थे उसी बीच में, जो बीआरसी वाला जो ट्रेनिंग था। क्योंकि बीआरसी वाले ट्रेनिंग में ये रहता है कि आपको रहने का व्यवस्था नहीं रहता है, तो आपको होटल या रूम लेके रहना पड़ता है लगभग 15 दिन के आसपास। और हम लोग में तो कुछ लंबा खींच दिए थे, तो एक एक महीना हो गया था, मतलब कि वो वाले ट्रेनिंग में मतलब। और जो TRE 1 वाले आए थे तो उनका तो जल्दी मतलब थोड़ा जल्दी ज्वाइन कराए थे हम लोग से, मतलब उनका 1 महीने के आसपास हो गया था, हम लोग का 1.5 महीने की जैसे कि मेरा ज्वाइनिंग हुआ था 21 फरवरी को 2024 को, है ना, इसी साल। तो 21 फरवरी को हुआ था और काउंसलिंग हुआ था 27 या 28 दिसंबर को। तो ये काफ़ी लंबा उसमें चल गया था, लेट हो गया था। तो हम लोग के मतलब पूरे बैच का ही। और तो ये सब रहता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि आप लोग का एचएम वगैरह से बात कर लीजिएगा, और छुट्टी वगैरह के लिए दे देते हैं तो आप लोग जा भी सकते हैं। और जब उसके बाद से क्या होगा, आपका मेन स्कूल अलॉट हो जाता है। और
जैसे जैसे ही मेन स्कूल अलॉट होगा तो आपको एक लेटर बना के दे देंगे, और वो लेटर लेके वापस से आपको जाना पड़ेगा मेन स्कूल में। और मेन स्कूल में आपको रहेगा कि 3 फाइल का ज़रूरत रहता है। तो 3 फाइल वो लोग बोलेंगे, और सेम डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसमें वाटरमार्क का ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल फोटोकॉपी रहता है, ब्लैक एंड वाइट करा लीजिएगा। और यही सब आधार, पैन, बैंक अकाउंट वगैरह ये सब जो है सब वहाँ स्कूल में रख दीजिएगा। स्कूल में भी रखा ही रहता है, जैसे कि अभी तक मेरा रखा ही हुआ है स्कूल में, तो वैसे ही रखा रहेगा आपके ड्रॉर में। कभी ज़रूरत पड़ेगा तो वो लोग आपसे मांग लेंगे। तो यही रहता है। और बाकी आपका जिस दिन से स्कूल ज्वाइन कीजिएगा, हाँ एक चीज़ बताना भूल गया कि स्कूल जो ज्वाइनिंग कीजिएगा ना, तो हमेशा पूर्वाहन लिखिएगा। जैसे 12 बजे के पहले कोशिश कीजिएगा स्कूल पहुंच जाना, क्योंकि 12 बजे के बाद अगर स्कूल में, फाइनल स्कूल में ज्वाइनिंग कीजिएगा तो आपका हाफ डे लग जाता है और आधे दिन की सैलरी कट जाएगी आपकी। तो जैसे मेरा 21 फरवरी से ज्वाइनिंग हुआ था, तो 21 फरवरी से ही सैलरी चालू हुआ था, और उसके पहले 1 रुपया कहीं भी कुछ भी नहीं मिला था। और यही प्रोसेस रहता है इसमें। और बाकी आपका सैलरी की बात कर दे तो सैलरी बता देता हूँ। सैलरी अभी जैसे 6 to 8 में आ, मेरा जो आता है वो 39,890 रुपया कट के आता है। मतलब सैलरी तो है वैसे 44,000 कुछ रुपए, तो उसमें 39,000, 39,890 रुपीज़ वो अभी आ रहा है एट प्रेजेंट। और इसके अलावा क्या होता है कि 4,000 कुछ रुपया कटता है, वो एनपीएस में कटता है, नेशनल पेंशन। तो 4,000 कुछ रुपया कटता है, और गवर्नमेंट अपने एंड से कुछ मिलाती है। तो टोटल मतलब कि 10,080 रुपया, मतलब 10,080 रुपया हर महीने जमा होता है एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम में। और तो मोट आप एक मान सकते हैं कि 40,000 के लगभग आपको इधर मिलता है इन हैंड 6 to 8 में अभी। और 10,000 उधर जमा होता है, तो लगभग आपका 50,000 के आसपास सैलरी बोल सकते हैं आप, है ना। और इसके अलावा क्या हो रहा है कि अभी जैसे बेसिक पे है 28,000 आपका 6 to 8 में, और 28 है, और डीए होता है आपका 50%, मतलब अभी तक है। और तो कितना हो गया, 28 और 14, 28 मतलब 42, है ना। बाकी मेडिकल अलाउंस वगैरह और एचआरए वगैरह मिलता है, जैसे कि कहीं 5% है, कुछ अच्छे शहर में तो कहीं 8%। तो इस तरह से जो एकदम इंटीरियर वाला में उसमें भी 5% मिलता है, लगभग 4-5%। तो ये सब जोड़ जाड़ के 44,000 कुछ रुपया होता है, जिसमें 39,890 अभी मिल रहा है 6 to 8 में, है ना। और तो ये यही मान के चलिए आपका 50 के राउंड सैलरी रहता है। और अभी जो डीए है, डियरनेस अलाउंस है, वो 53% हो गया है। मतलब कि ऐसा नोटिस आया, तो हो सके इस महीने से मतलब कि 53% मिले। तो 53% मतलब कि 3% आपका बढ़ गया। और बेसिक है 28,000, तो 3% जोड़िएगा तो लगभग आपका ये मान के चलिए कि वही 800-850 रुपये के आसपास, है ना। 840, मतलब ऐसे ही कुछ 850 के आसपास, और थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो वही मतलब 41 के अप्रॉक्स में पहुंच जाएगा लगभग, ना 41 से थोड़ा बहुत कम, हाँ 41 के आसपास जो इन हैंड मतलब वो हो जाएगा। तो यही है। और बाकी 9th-10th का जो सैलरी है वो लगभग 44,000 रुपये इन हैंड मिलता है लगभग। और जो 11-12 का है, मतलब 9-10 का 31,000 है, वो ग्रेड पे वाला है, और बेसिक जो है, और उनका जो है 11-12 का 32,000 का है। तो आप उसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जो 44,000 कुछ रुपया है उसका है 9-10 का, और 11-12 का 45,000 कुछ रुपया। मतलब 9-10, 11-12 में ज़्यादा फर्क नहीं है। और 6 to 8 और 9-10 में फ़र्क है सैलरी में। जैसे 6 to 8 का 40 के आसपास, तो उसका 4-4,500 के आसपास थोड़ा ज़्यादा रहता है इनका 9-10 वाले का। और फिर 11-12 वाले का तो बोला तो 1,500 के आसपास, जैसे 44 कुछ मिलता है उनको, और 11-12 वाले को 45 कुछ है, तो ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं है। और 1 to 5 वाले का वही कुछ 37 के आसपास अभी आ रहा है, 37 के आसपास। तो बस यही रहा। और भी कोई डाउट है आपका तो नीचे हमें कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।